हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आई हूँ। कल तक तो कुछ कंफर्म नहीं था मुझे, हालांकि ये लेटर परसों या नरसों आ चुका है, लेकिन कंफर्म करने के बाद ही आपको ये बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में अभी तक कि जब भी व्यापम ने कैलेंडर जारी किया तो बहुत सारे लोगों के मन में यही आ रहा था कि अब महिला सुपरवाइज़र एग्ज़ाम नहीं होगा, या जो एसआई का एग्ज़ाम होना है या वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा भी होनी है वो नहीं होगी। क्योंकि हर साल ही पात्रता परीक्षा होने का होना था और उस सालों तो नहीं हुई अभी तक ही। तो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था तभी भी मैंने बोला था कि सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम जो है ना सबसे मोस्ट प्रायोरिटी लिस्ट पर है व्यापम की, और वो 2024 में ही होना है। अभी जो कैलेंडर जारी हुआ है वो आचार संहिता में हुआ है। अब जब कैलेंडर जारी हुआ तो जो दैनिक भास्कर पेपर वाले हैं उन्होंने बहुत बड़े उसमें छापा कि जो ईएसबी है, मतलब जो व्यापम का जिस नया नाम है ईएसबी, उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया है और बीच आचार संहिता में ये कैलेंडर जारी कर दिया है। तो जिससे उनकी मतलब उनको लगा कि हमने ऐसा किया है, तो उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया है, क्लैरिफिकेशन जारी किया है, एक नोट जारी किया है। उसमें उन्होंने क्लियर किया है कि जो दैनिक भास्कर में पब्लिश्ड हुआ है हमारे खिलाफ वो सरासर गलत है। जो हमने भर्ती निकाली है वो उनकी भर्ती निकाली है जो इस आचार संहिता की जो प्रक्रिया है उससे छूट के दायरे में आते हैं। महिला बाल विकास हुआ, गृह विभाग हुआ, ये आचार संहिता के दायरे में आते हैं। मतलब इन विभागों में आचार संहिता के अंतर्गत कोई काम नहीं हो सकता है। यही कारण है कि उस कैलेंडर में इनका नाम, वो कैलेंडर जो पहले से ही अपलोड था तो उन्होंने नॉर्मली डाल दिया। उस आचार संहिता में इन विभागों की वैकेंसी के बारे में नहीं डाल सकते थे, यही कारण है कि उन्होंने नहीं डाला है। महिला सुपरवाइज़र वैकेंसी हुई, मध्य प्रदेश में एसआई भर्ती हुई, ट्रेनिंग ऑफिसर हुई, और भी वर्ग 1 पात्रता परीक्षा हुई। ये सभी वैकेंसी मध्य प्रदेश में आनी है। और जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, आपको याद ही होगा कि पिछली बारी एक बारी पटवारी का 9,000 वैकेंसी आई थी। उस समय क्या हुआ था, कोई कैलेंडर में नहीं था कि पटवारी की भर्ती अभी आएगी, लेकिन आ गई थी। तो ये कैलेंडर तो केवल भ्रमित करने के लिए ही डाला जाता है। आप लोगों से ये मैं इस वीडियो लाने का मेरा यही मतलब था कि आप लोगों को मैं ये बताऊं कि वैकेंसी तो आना ही आना है। जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट जो मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारे सुपरवाइज़र के नोट्स लिए हैं, उनको भी बताती हूँ कि जो वैकेंसी जो पद स्वीकृत हुए अभी फरवरी में लगभग 195 आंगनवाड़ी की स्वीकृत हुई हैं। सितंबर में भी कुछ इसी प्रकार से 200-300 आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत हुए थे। इनके पद स्वीकृत, ये आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत हो गए। अब इनके लिए सुपरवाइज़र के पद, इसके अलावा पहले से ही 500-600 पद, वैसे रिक्त तो 1,000 प्लस हैं पद, लेकिन जो वैकेंसी निकालेंगे वो ओवरऑल 500-600 पदों के लिए निकालेंगे ही निकालेंगे। मैं आपसे बस यही कहूँगी, मैं आपको लेटर भी बताती हूँ, मैं आपसे बस यही कहूँगी कि आप लोग है ना पढ़ाई में बिल्कुल भी मतलब बोले तो लापरवाही ना बरतें। कुछ स्टूडेंट हैं लगातार पढ़ रहे हैं, लिख लिख के पढ़ रहे हैं, उनको हर फैक्ट याद हो चुका है। तो कहीं आप इस चक्कर में कि यार वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, उस चक्कर में आप कैलेंडर से पढ़ाई से वंचित ना रहें। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए। डेली मेरे चैनल पर सुपरवाइज़र की वीडियोस आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। ये कैलेंडर आया है, इसको पढ़ के मैं बताती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये मेरे सुपरवाइज़र का नोट्स है। सुपरवाइज़र के नोट्स में आपको ये टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं। ये 7 बुकलेट के साथ, ये 7 बुकलेट में आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह का तैयारी कराई जाती है। ऑफलाइन आपको ये 7 बुकलेट भेजी जाती हैं। इसमें एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें 3,000 प्लस एमसीक्यू हैं और एक 1,000 वन लाइनर की बुकलेट भी है। साथ में 5 बुकलेट थ्योरी की हैं। टॉपिक वाइज ये बुकलेट कवर की गई हैं। इसका चार्ज 1399 प्लस 100 कोरियर है। और ये इस प्रकार का एक प्रैक्टिस सेट इसके साथ मिलता है। सबसे मेन बात, हम इसके साथ आपको एक ऑनलाइन ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन देते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दे देती हूं और बोलती हूं कि फिर आपको इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे संबंधित प्रश्नों की तैयारी कराई जाएगी। तो फिर वो आपको टॉपिक दे दिया जाता है, फिर टॉपिक से संबंधित मैं टेस्ट लेती हूँ। यकीन मानिए इतना शानदार, हमारे जो ग्रुप के बच्चे हैं वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने नोट्स लेके वो ग्रुप से ऐड हुए हैं। तो अगर आप भी नोट्स लेना चाहते हो तैयारी ज़रूर करते रहिए। वैकेंसी आ गई ना तो फिर किसी को दोष देने की बजाय आप खुद को ही दोष देंगे, बस यही बोलूँगा। अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं तो नोट्स से पढ़िए, नहीं है तो नोट्स मंगा लीजिए। कहीं से भी मंगाए हो तो उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, बट पढ़ना स्टार्ट कीजिए। वीडियो डाल रही हूँ डेली, वो देखिए। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का ये आया है
चयन भवन रोड नंबर। इन्होंने बोला है दिनांक 12/4 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार पत्र ईएसवी ने कर दी आचार संहिता में भर्तियों की घोषणा। 2024 के लिए कैलेंडर जारी, 4 एंट्रेंस टेस्ट और 6 भर्ती परीक्षाओं के लिए की गई। इस संबंध में कर्मचारी मंडल ने स्पष्ट किया है कि ईएसवी द्वारा भारत निर्वाचन अधीन जो आचार संहिता के प्रावधानों के अधीन जो परीक्षार्थी की वैकेंसी होती है, उन परीक्षाओं के संबंधित कैलेंडर जारी किया गया है जो कि आचार संहिता के उल्लंघन के अंतर्गत नहीं आती हैं। लेकिन जो परीक्षाएं उन परीक्षाओं का कैलेंडर जारी नहीं किया गया है जो कि आचार संहिता या निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के अनुसार छूट के दायरे में नहीं आती हैं, तो ईएसवी दैनिक भास्कर में आए हुए इस जो खबर है उसका पूरी तरह खंडन करता है। तो ये बात से आप समझ लो कि ईएसवी ने खुद आके बोला है, व्यापम खुद आके यहाँ पे बोला है कि ये सभी चीज़ें गलत है, हम अलग से भर्ती का कैलेंडर निकालेंगे। अभी आचार संहिता में कभी भी कोई भी वैकेंसी का कैलेंडर जारी ही नहीं होता है, तो ये सभी चीज़ें गलत हैं, ये कैलेंडर ही गलत है। तो जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, ये जो सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है सबसे प्रायोरिटी लिस्ट पर है और आप लोग अपनी तैयारी करते रहे। मैं ये नहीं बोलूँगी आप मेरे ही नोट्स लीजिए, आप कहीं के भी नोट्स लीजिए, लेकिन आप पढ़ाई ज़रूर कीजिए। वीडियो के पर भी मैं थ्योरी और एमसीक्यू क्लासेस ला रही हूँ, प्रैक्टिस सेट भी ला रही हूँ, वो भी ज़रूर कीजिए। लेकिन पढ़ना बंद मत कीजिए अगर आपको सुपरवाइज़र बनना है तो प्लीज़ पढ़ाई ज़रूर करते जाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर ये है, अगर आपने व्हाट्सअप नंबर पर अपना नंबर सेव नहीं कराया है तो व्हाट्सअप पे अपना नंबर भी सेव करा दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।